तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एचपीयू में जो बीएड एंट्रांस में एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी का जो भी सिलेबस आता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो कुछ महत्वपूर्ण कमीशन एंड कमेटी के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी पर मैं 3-4 वीडियो बना दूंगा और उनमें से ही आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपने ये तीनों चारों वीडियो देख ली तो आपको कोई भी जो एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी का कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं सब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कवर करवाने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाली वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आ जाता है वुड्स कमीशन। ये कमीशन आया था 1854 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। और इसके जो प्रमुख जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसको वुड्स कमीशन और वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। और इसको जो इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है कि किस कमीशन को इंडिया का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड्स कमीशन को। और इसने जो वर्नाकुलर लैंग्वेज और ग्रांट इन एड पर जो महत्वपूर्ण जो बल दिया था, आपको याद कर लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हंटर कमीशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1882 ईस्वी में ये आया था और इसके जो प्रमुख जनरल थे लॉर्ड रिपन थे। इसने जो प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया था, प्राथमिक शिक्षा पर और प्राइमरी, ये एक ही बात है, प्राइमरी एजुकेशन पर इसने बल दिया था। तो चलिए नंबर 3 पर आता है रैले कमीशन। इसको जो यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद कर लेना है। और ये आया था 1902 ईस्वी में। और इसके जो प्रमुख जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और इसने जिस बात पर प्रमुख बल दिया था वो था वांटेड टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफिस इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट ऑफिस एस्टेब्लिश करने के ये पक्ष में थे। आपको ये याद कर लेना है। और नंबर 3 पर आ जाता है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सैडलर कमीशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग के तहत ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये 1917 ईस्वी में आया था और इसके जो प्रमुख जनरल थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपको नोट्स बना लेने के और याद कर लेना है। और अगला आ जाता है लिंडसे कमीशन। ये आया था 1929 ईस्वी में। इसके जो प्रमुख जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। 6 नंबर पर आ जाता है हार्टोग कमीशन। ये भी 1929 ईस्वी में आया था और इसके जो प्रमुख जनरल थे लॉर्ड रिपन थे। और इन्होंने जो जिस बात पर बल दिया था उसमें है ट्रेनिंग टू टीचर एंड फोकस ऑन सैलरीज। ये आपको याद कर लेनी है दोनों ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बर्धा स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1937 ईस्वी में ये आई थी और इसके जो प्रमुख जनरल थे लॉर्ड लिंगलिथगो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जाकिर हुसैन कमीशन। ये भी 1937 में आया था। ये दोनों ही जो 1937 में आए थे ये आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और दोनों के प्रमुख जनरल थे लॉर्ड लिंगलिथगो थे। तो अगला कमीशन की तरफ बढ़ते हैं। सप्रू कमीशन। ये भी 1934 ईस्वी में आया था और इसके प्रमुख जनरल थे लॉर्ड लिंगलिथगो। तो चलिए अगले कमीशन एंड कमेटी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैं ऊपर लिखना भूल चुका था, इसलिए ये जो मैंने इस तरह अंडरलाइन किया है, ये सैडलर कमीशन के अंतर्गत आया है। सैडलर कमीशन ने मदर टंग, इंटरमीडिएट कॉलेज एंड नो ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ये 1917 ईस्वी के सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ये मैं ऊपर लिखना भूल चुका था, इसलिए आप उसको ऐड कर लेना है। ये जो है सैडलर कमीशन के अंतर्गत आएगी। सर्जेंट प्लान 1944 ईस्वी में आया था। इसके जो प्रमुख जनरल थे लॉर्ड वेबल थे और इसने सेकेंडरी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन पर जो बल दिया था। कृष्णा जो कमीशन 1948 से 49 ईस्वी के बीच आया था और इसके जो प्रमुख जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसने जो एजुकेशन के 3 ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है वे है नंबर 1 एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, नंबर 2 है कल्चरल एंड नंबर 3 है वोकेशनल एजुकेशन। ये आपको तीनों याद कर लेने। इनके बारे में जो है बीएड एंट्रांस में पिछली बार पूछा जा चुका है। तो अगले कमीशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1953 ईस्वी में आया था और इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी। और इसने जो है 3A यानी कि 3A का मतलब है एज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। इसने इन तीनों के ऊपर जो है बल दिया था, इसकी रिकमेंडेशन थी। ये आपको याद कर लेनी है। आगे है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। 1952 ईस्वी में आया था। इसको जो मुदालिर कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि मुदालिर जो थे इनके प्रमुख अध्यक्ष थे। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी और इसने जो है 5+3+4 फॉर्मूले पर जो है बल दिया था।
ये आपको याद कर आगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पूछा जा चुका है। कोठारी कमीशन ये आया था 14 जुलाई 1964 से 1966 के बीच इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी और इसने जिस बात पर बल दिया था उसमें है इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और इसने जो है 6% शिक्षा पर व्यय करने की जो है रिकमेंडेशन की थी, 6% शिक्षा के ऊपर जो धन खर्च करने की। इस फॉर्मूला भी ये कमीशन लेकर आया था और इसका आप देख सकते हैं 10+2 और +3 का फॉर्मूला इसने इसके ऊपर बल दिया था। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊँगा जल्द ही, 2 से 3 वीडियो बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।